minimum when sin theta is equal to VMR upon VR. VR. इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? Yes sir. अब हमसे कोई पूछ ले कि उस ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो हम क्या बताएंगे? तो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला याद है क्या सबको? Yes sir. VR minus VMR sin theta into W upon VMR cos theta. तो बेटा ये तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है, और हमको ये पता है कि ये मिनिमम तब होगी जब साइन थीटा कितना होगा? VMR upon VR. तो ये तो साइन थीटा VMR अपॉन VR है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, डाल सकते हो? डाल सकते हो सर. इतनी मैथ तुम्हें आती है कि अगर तुम्हें साइन थीटा मालूम है VMR अपॉन VR, तो सबसे पहले तुम इससे क्या कैलकुलेट कर लोगे? Cos theta. वो cos थीटा निकाल के यहाँ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? Yes sir. जब ये दोनों वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ड्रिफ्ट निकालेंगे, तो जो ड्रिफ्ट की वैल्यू आएगी वही ड्रिफ्ट की क्या होगी? Minimum value. मिनिमम वैल्यू. क्या तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं है? Yes sir. तो अब हम लोग कुल मिला के मैं आपका फाइनल फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं. मिनिमम टाइम वाला केस तो मैंने कल कराई दिया था ना, जिसमें परपेंडिकुलर खुदा दिया था उसको. Yes sir. Yes sir. याद है उतना नहीं? Yes sir. याद है. तो सबसे पहले क्या होता है? when question is about reaching opposite point. Oh. जब भी क्वेश्चन अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने का हो, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले चेक करिए किस किस की वैल्यूज. Sin theta. VR और VMR. VMR की याद है कि नहीं याद है? याद है सर. अगर हमने ऐसा पाया कि VR छोटा है VMR से, क्या मतलब है इसका? Possible है. मतलब नदी धीरे चल रही है. नदी धीरे Yes, चल रही है, sir. इसका क्या मतलब है? ये हो सब पॉसिबल है. और इसको पॉसिबल करने के लिए आप वर्टिकल से कितने एंगल पे कुदाएंगे? sin थीटा इज इक्वल टू VR upon VMR. VMR. ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? 0. और आप शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग नदी को क्रॉस कर रहे होंगे. बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? Yes sir. विच इज इक्वल टू W ओनली. इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. यस सर. लेकिन अगर हमने पाया कि VR VMR से क्या है बेटा? बड़ा है. बड़ा है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? Impossible. असंभव है. कहाँ जाना? O पे. पॉइंट 2. अब हमको क्या करना पड़ेगा? Sin आप sin theta. थीटा ध्यान से देखो, जो वैल्यू यहाँ आई थी ना VR अपॉन VMR, उसकी जस्ट उसका उल्टा. VMR upon VR. VM अपॉन इस एंगल पे खुदाओगे फॉर क्या प्राप्त करने के D लिए? minimum. ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू. और वो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी सिखाई दिया आपको. बोलो बात Yes समझ में. sir. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes sir. यस सर. ओके. पूरा फ्लो चार्ट क्लियर है आपको? क्लियर Yes, sir. सर. ठीक है. अब एक आखिरी चीज और समझ लीजिए, फिर हम लोग सवाल करेंगे. ये चीज आपने शायद 10th क्लास मैथमेटिक्स में भी पढ़ी है, पर अब आपको उसका रीजन समझ में आएगा. वो रीजन क्या है? जब अभी तो हमने अक्रॉस द रिवर की बात करी है, पर अगर आप बात करो किसकी? Downhill uphill. डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम. सुना है 10th क्लास में? Yes sir. यस. आपको ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि डाउन स्ट्रीम अगर आपकी बोट जा रही है तो उसमें रिवर की स्पीड ऐड कर देते हैं. बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर. Upstream में और subtract. अपस्ट्रीम में क्या कर देते हैं? Subtract कर देते हैं. सब ट्रैक कर देते हैं. ऐसा क्यों होता है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कारण उसके पीछे क्या है. ठीक है जी. देखिए इधर, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप रिवर के अलोंग ही मूव कर रहे हो. बोलो हाँ या ना? यस Yes sir. तो नदी ऐसे मूव कर रही है. बोलो पक्की बात है? यस. Yes sir. कल ही मैंने सिखाया था कि मैं अपनी बोट लेके नदी के अलोंग जिस वेलोसिटी से स्विम करना शुरू करूंगा वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, जिससे तुम Man with respect to river होगा. तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा. बोलो हाँ कि ना? हाँ sir. यस सर. तो हम ये डाउन स्ट्रीम से चलना शुरू कर दिए. पक्की बात है? Yes sir. और आपको ये भी मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आएगा?
velocity of man with respect to river plus velocity of river. वेक्टोरियली ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes sir. sir. क्या आप देख पा रहे हो VMR और VR दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सिंपली VMR प्लस VR हो जाने वाला है। Yes, sir. यानी कि जितनी स्पीड से आप नदी में स्विम करना शुरू किए थे उसमें नदी की स्पीड क्या हो गई है? बोलो। Add हो गई है. Add हो गई. हो गई है। इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकी चमकी sir. sir. पक्की बात? पक्की बात है sir. sir. बहुत अच्छी बात है। अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम में सर रिवर की डायरेक्शन वहीं पे रहेगी, सिर्फ हमारी डायरेक्शन उल्टी होगी. अपस्ट्रीम में ऐसा होगा कि मान लो नदी ऐसे बह रही है, बोलो चल जाएगा? Yes sir. Yes, sir. और तुम इसमें ऐसे कूद गए नदी के ऑपोजिट, कितनी स्पीड से? VMR. VMR. तो इस बार अगर मैं VM निकालने जाऊंगा तो वो होना चाहिए VMR प्लस VR वेक्टर। सही बात है? सर माइनस ना? अरे वेक्टर लिखा है ना यार। हाँ सर. हाँ, yes. ओके ओके. तो VMR वेक्टर को अगर मैं प्लस VMR लिख रहा हूँ तो VR वेक्टर को तो मुझे माइनस VR लिखना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या दिख रहा है इसमें? आप जिस स्पीड से कूदे थे VMR, उसमें रिवर की स्पीड ऐड हुई, सब्ट्रैक्ट हो गई? Subtract हो गए. Subtract. तो वो यहाँ से आता है बेसिकली। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes Yes, sir. sir. डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम सब क्लियर है? Yes sir. Yes. मॉड्यूल खोल लीजिए अपना। सर फर्स्ट वाला स्लाइड एक बार निकाल दो। यस सर, थैंक यू। मॉड्यूल खोलो फटाफट। खोल ली सर. खोल लिया? Yes sir. चलिए। पेज नंबर 152 पे आ जाइए। हाँ सर. क्या लिखा दिख रहा है? सर एक्सरसाइज 1 है. एक्सरसाइज 1 नहीं, उसके पीछे इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं है? हाँ सर, वो 149 पे है. 149 पे आ जाओ, फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज लिखी होगी। आ गए? यस सर. जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 12 होगा, दिख रहा है? यस सर, मैन वाला ना? यस। सब लोगों ने खोल लिया है मॉड्यूल कि नहीं खोला है भाई? जल्दी बताइए। खोल लिया सर. प्रश्न संख्या 12 पढ़िए पहले। हाँ सर, पढ़ लिया. पढ़ लिया सर. पढ़ लिया? यस सर. चलो भैया, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक आदमी है, वो स्विम्स अक्रॉस अ रिवर एंड रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट इन टाइम। T1. तो पहले केस की फिगर बनाएंगे। पहले केस में क्या हो रहा है कि एक रिवर है, रिवर की विड्थ कितनी मान लो? W. वो मान लो P पॉइंट से कूद रहा है और इस तरीके से कूद रहा है कि कहाँ पहुंच रहा है? सीधा सामने, ऑपोजिट. ठीक सामने पहुंच रहा है। बोलो, बात समझ में आई? यस सर. O पॉइंट पे पहुंच रहा है और कितने टाइम में पहुंच रहा है? T1. इस केस का टाइम T1 दे रखा है। बोली, बात समझ में आती है? यस सर. जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे बताइए कैसे कूद रहा होगा वो? सर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कूद रहा होगा? नहीं सर, सर लेफ्ट में कूद रहा होगा. लेफ्ट में कूद रहा होगा, पक्की बात? यस सर. कितनी स्पीड से? VMR. और एक को थीटा पे। और इस थीटा की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है हमको? यस क्या मालूम है? साइन थीटा कितना होता है ठीक सामने पहुंचने के लिए? VR/VMR। VR/VMR. ये पढ़ाया गया आपको कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया सर. चलिए, और टाइम कितना लग रहा है बेटा? T1. T1। एक बार जरा लास्ट लाइन और पढ़ लीजिए क्वेश्चन की।
इफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज, V V. ये क्या दिया है, वीएम दिया है, वीएमआर दिया है, V दिया है। ये वीएम दिया है, वीएमआर दिया है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल VM, वाटर, VMR. सभी वीएमआर दिया हुआ है। वीएमआर कितना दे रखा है आपको, V कल बताया था ना कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर भी बोलते हैं। yes sir। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। V तो दैट इज योर वीएमआर। एंड द स्पीड ऑफ रिवर वाटर कितनी है, U यानी कि रिवर की स्पीड कितनी है, जल्दी बताओ। U यू, तो बेसिकली साइन थीटा कितना हो गया इस हिसाब से, साइन थीटा कितना हो गया बेटा, VMR upon V अच्छा U upon वी आर अपॉन, तो यू अपॉन वी हो गया। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती तुम्हारे, आती है सर। और इसको टाइम कितना लग रहा है ये बता दो। T1 टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आपको, याद है सर। W याद upon है, सर। VMR cos theta W अपॉन VMR cos theta cos थीटा, याद है सबको। yes sir। क्या ये मिनिमम टाइम का केस है क्या, Yes. क्या ये मिनिमम टाइम का केस है, मिनिमम टाइम में तो परपेंडिकुलरली नहीं कूद रहे थे, yes sir तभी थीटा 0 था। मिनिमम टाइम में तो थीटा 0 था। कुछ याद आया, भूल गए सब कुछ। याद आया सर। याद आया। टाइम कैसे निकाला जाए बेटी, देखो विड्थ कितनी है, W वीएमआर कितना दे रखा है, V कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ साइन थीटा पता है ना, यू बाई वी, yes sir। यस सर, तो इससे कॉस थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा, ट्राइंगल बना लो। अगर ये थीटा है तो बेटा ये यू है, ये वी है, तो ये साइड रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, yes sir। तो cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, V इतनी मैथ समझ आ रही है कि नहीं। आ रही है सर। V v V से भी कट गया, t1 की वैल्यू हो गई w अपॉन रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस U square यू स्क्वायर। ये तो पहले केस का टाइम आ गया, एनी प्रॉब्लम। no sir। चलिए आगे पढ़िए दूसरा। पहली लाइन आपने पढ़ी है, मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर एंड रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट इन टाइम t1। आगे कह रहा है ही स्विम्स एन इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस इन टाइम T2 t2। तो इस वाले पहले वाले केस में वो जस्ट सामने गया था, जस्ट सामने जाने का मतलब कितनी दूरी चली थी उसने, बताओ जरा देख के, W. कितनी दूरी चली थी, W. W। अब सेकंड वाले केस में वो W ही दूरी चल रहा है, लेकिन कैसे, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में, यानी कि W ही दूरी चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, और उसे कितना टाइम लग रहा है। T2 तो अब तुम्हें इतना तो पता है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो उसकी इफेक्टिव स्पीड डायरेक्टली कितनी हो जाने वाली है, बोलो। VMR plus VR VMR प्लस VR मतलब सवाल के मुताबिक कितना, V plus U। क्या तुम सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आई सर। तो टाइम कितना लग रहा है जल्दी बताओ। T2 तो T2 कैसे निकालोगे, कितनी दूरी चली उसने, W upon V V plus plus U। U। V plus Is this clear or not? yes Clear sir। sir। निकालना क्या अपने को, what I need to find out, T1 by T1 by T2। तो T1 का वैल्यू आपके पास ये लिखा हुआ है, T2 का वैल्यू ये लिखा हुआ है, रेशो ले सकते हैं इन दोनों का कि नहीं, yes sir। लीजिए रेशो। अगर आपको T1 अपॉन T2 ही निकालना है तो T1 है W अपॉन अंडर रूट ऑफ, V square minus U square एंड दिस इज W अपॉन, V plus U दिस इज W अपॉन रूट ओवर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इंटू V प्लस U अपॉन W। upon W W W कट गया, ठीक है जी, yes sir। W W अगर कट गया तो ये हो गया V प्लस यू अपॉन रूट ओवर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप लिख सकते हैं रूट ओवर V प्लस यू इंटू V माइनस यू लिख सकते हैं। yes sir। yes अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, V square प्लस यू अपॉन रूट ओवर V प्लस यू इंटू रूट ओवर V माइनस यू लिख सकते हो कि नहीं, बोलो यार। yes sir। और इस रूट ओवर V प्लस यू से V प्लस यू काटोगे तो ऊपर रूट ओवर V प्लस यू बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट ओवर V प्लस यू अपॉन रूट ओवर, जल्दी बताइए, V minus U। इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर Clear है है सर। sir। पूरा सर बोलो भी, पूरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। सर मुझे T2 वाला नहीं समझ रहा।
बेटा T2 क्यों नहीं समझ में आया? T2 में कैसे चल रहा है वो, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम? तब वो समझ में आया, पर T2 आया कैसे आपको W/V + U? डिस्टेंस कितनी चली उसने? सर W। स्पीड कितनी है उसकी? सर V + U। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से नहीं आ जाएगा? समझा। क्लियर है? यस सर, यस। बोलो बच्चों, पूरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, पक्की बात? पक्की Yes, बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, 14। रीड क्वेश्चन नंबर 14। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जा सकते हो? थैंक यू सर। फोर्टीन पढ़ लिया? यस। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। अ रिवर कितनी वाइड है? 400 मीटर। 400 मीटर वाइड है, यानी कि रिवर की विड्थ दे रखी है कितनी, बताइए? 400 मीटर। 400 मीटर। कितनी स्पीड से चल रही है रिवर ये? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अ बोट इज सेलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द, रिवर वाटर। यानी कि ये क्या दे रखा है आपको? VMR। अभी भी 2 मीटर पर सेकंड VR दिया। हाँ, 2 मीटर पर सेकंड तो वीआर दिया है, बट ये जो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, क्या दे VMR रखा सर। है? VMR। वीएमआर। ये 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। और आगे वो कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रिवर वाटर इन अ डायरेक्शन सच दैट द बोट रीचेस द अपोजिट बैंक इन, मिनिमम टाइम। यानी कि इस बार वो मिनिमम टाइम में पहुंच रहा है। कल क्या सिखाया गया था? मिनिमम टाइम के लिए क्या जरूरी होता है? थीटा 0 थीटा कितना हो? 0 डिग्री। थीटा 0। थीटा 0 का होने का मतलब अगर ये वीआर ऐसे है तो वो उसके कैसे कूदेगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली कूद जाएगा। किस पॉइंट को एम करते हुए कूद जाएगा, बताओ? ओ। वो पॉइंट ओ, क्या ओ पे निकलेगा? ये ओ पे निकलेगा? नो सर, नहीं सर। थीटा कितना है इस केस में, जल्दी बताइए? 0 डिग्री। निकलता तो बेटा वो वीएम की डायरेक्शन में है ना, याद है कि नहीं याद है? यस यस सर। तो इधर निकलेगा कहीं, ये वीएम होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो किस पॉइंट पे निकलने जा रहा है वो? ए। ए पे। क्या तुमको ये बात समझ में आई? यस यस सर, सर। और ये क्या होगी उसकी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ड्रिफ्ट। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब देखिए आपसे पूछा क्या क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? सर टाइम कितना लगा ऑपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए? टाइम कितना लगा, तो ए पार्ट में टाइम निकालना है। ये तो मिनिमम टाइम का केस है, यस और नो? यस सर। क्या होता है मिनिमम टाइम? डब्ल्यू अपॉन VMR। वीएमआर होता है ना बेटा। यस सर। यस सर। और मान लो ये नहीं भी याद है तो टाइम का जनरल फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? याद है सर। तो फॉर्मूला होता है उससे डब्ल्यू जीरो अपॉन हो वी एम जाएगा आर कॉस थीटा। और थीटा की जगह कितना रख दोगे इस केस में, बताओ? 0। 0 डिग्री। इतनी बात तो आई होप सबको समझ में आ रही होगी। यस सर 1 हो गया। तो विड्थ कितनी है? 400 मीटर। वीएमआर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड और कॉस 0 हो गया 1। 1। कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड। 40 सेकंड। 40 सेकंड। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आई सर। बी पार्ट में क्या निकालना है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला याद है? VR into W upon VMR। वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। जनरल फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? यस सर, हाँ याद सर है। हो गया। बस इसमें क्या करेंगे, थीटा की जगह हम लोग क्या पटक देंगे बेटा? 0।
इस केस में थीटा 0 है ना बच्चों, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो सिर्फ वैल्यूज रखते चले जाओ, काम हो जाएगा। वी आर कितना दिया है जल्दी बोलो? 2 माइनस वी एम आर कितना दिया है? 0 जाएगा। 10। साइन 0 तो 0 ही होता है, तो लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है। ये हो गया 400 विथ वी एम आर है 10 और कॉस ऑफ 0 डिग्री। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस आई सर। सर। सिर्फ वैल्यू रख दी है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। 10 सर इंटू 80 हो 0 जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 40 400 अपॉन 10। कॉस 0 तो 1 ही होता है। 0 से 0 80 कट कितना आंसर आ गया जल्दी 80 बताइए? मीटर्स। 80 मीटर। 80 मीटर। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर यस सर। सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। और पढ़ के हमको समझाइए क्वेश्चन का क्या मतलब है। सर पढ़ लिया। पढ़ लिया? यस सर। नदी है कितनी चौड़ी है? 500 मीटर। 500 मीटर चौड़ी नदी है। बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात? यस सर। चलो ध्यान से सुनना। विड्थ दे रखी है 500 मीटर। ये बताओ रिवर की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर? सो विद रिस्पेक्ट टू ठीक है। रिवर भी सेम ही होगा ना, वीएम भी हो सकता है ना सर ये? वीएम की हो सकता है जब रिवर चल रही है तो। जब स्टिल वाटर क्या, स्टिल वाटर में बोला है ना, स्टिल वाटर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही तो होता है। लेकिन रिवर अरे क्या बताया था भाई, वेलोसिटी ऑफ सर, लेकिन मैन। अगर रिवर को स्पीड नहीं है। हाँ तो अगर रिवर को स्पीड नहीं है इसका मतलब रिवर किस में है? स्टिल मतलब। रेस्ट में है। यस सर। तो रिवर रेस्ट का मतलब रिवर के रेफरेंस की बात हो रही है ना, रिवर के रिस्पेक्ट में तो बात हो रही है। हाँ सर, लेकिन फिर वीएम भी वही होगा ना। हाँ तो वो तब होगा ना जब रिवर स्टेशनरी होगी, इस केस में थोड़ी वीएम होगा वो। फिर इसमें बोला स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ तो अगर पानी स्टेशनरी होता तब स्विमर की स्पीड कितनी ओके होती? सर, ओके सर, ठीक है समझा? सर। यस सर, यस सर, सॉरी सर। बोलो बच्चों, वीएमआर कितना दे रखा है जल्दी बताइए? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर याद आवर। है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज वीएमआर ओनली, यस और नो? यस सर। यस सर। स्विमर क्या चाहता है? साम एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना। यानी कि अगर वो पी से कूदा है तो कहाँ पहुंचना? ओ पे। ओके। वो कह रहा पता उसे कितना कम से कम डिस्टेंस क्या होगा जो उसे क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल। वॉक करना पड़ेगा, वॉक। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही नीड्स टू वॉक। टेल मी, व्हाई डज ही नीड टू वॉक? हाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट, हाउ व्हाई डज ही नीड टू वॉक? उसे चलना पड़ेगा क्यों? सामने पहुंचना चाहता है तो चलने की जरूरत क्या है? अभी मेरे को समझ में आ रहेगा कितना सीखा आपने। कुछ नहीं सीखा आपने। देखिए इधर, वी आर कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। वी एम आर कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये वो वाला केस नहीं है जिसमें वी आर वी एम आर से बड़ा है? हाँ सर। और जब वी आर वी एम आर से बड़ा होता है तब आपको सिखाया इम्पॉसिबल गया था केस। कि इम्पॉसिबल होता है कहाँ पहुंचना? डायरेक्टली ऑपोजिट। ओ पे। यानी कि नदी में तैर के तो वो ओ पे, नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो ओ पे नहीं पहुंच पाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा बैंक पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। और जहां पर भी पहुंचेगा वहां से फिर उसको वॉक करके जाना पड़ेगा कहाँ पहुंचने के लिए? ओ पे। ओ पे। नहीं आई बात समझ में आपको? आई सर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, कि भाई कम से कम डिस्टेंस उसको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितने लोगों को समझ में आया? इनडायरेक्टली वो आपसे मिनिमम ड्रिफ्ट पूछ रहा है। यस सर। यस। भाई जब उसकी ड्रिफ्ट मिनिमम होगी, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि ओ से कितनी दूरी पर निकला वो, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। तो जब उसकी ये ड्रिफ्ट क्या होगी बोलो? मिनिमम। मिनिमम।
तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस जो उसको क्या करके जाना पड़ेगा, बोलिए। चल के। चल के जाना पड़ेगा, कहाँ पहुंचने के लिए? ओ पे। क्या आपको समझ में आया कि क्वेश्चन के डेटा से कि वो ठीक सामने तो पहुंच नहीं सकता है। नहीं सकता? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस हाँ भाई, तो इसका मतलब हमको ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि नहीं? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई? यस सर। ड्रिफ्ट मिनिमम निकालने के लिए क्या कंडीशन सिखाई गई थी? तो साइन थीटा को VMR अपन VR ले लो। देखो बेटा, ऐसे ही सवाल में फंसोगे तुम, वो तुम्हें डेटा देके ही छोड़ देगा और तुम्हें डेटा देख के खुद पहचानना पड़ेगा कि सामने पहुंचना पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो VR दे रखा था, VMR दे रखा था, आपको देख के खुद पहचानना था कि भैया VR बड़ा है VMR से, यानी कि सामने पहुंचना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ऐसा है तो क्या है, इम्पॉसिबल टू रीच। ओ। ऑपोजिट ओ। इसीलिए वॉक करना पड़ रहा है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। अब हम लोग ड्रिफ्ट की क्या निकालना चाहते हैं? मिनिमम वैल्यू। क्या सिखाया गया था? ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए साइन थीटा इज VR अपॉन VMR। नहीं सर, VMR, हाँ सर वही। VR अपॉन VMR की उसका उल्टा। सर VMR अपॉन VR। आपको याद है इतना? यस सर। VMR कितना है जल्दी बताइए? 3 VR अपॉन 5। अगर साइन थीटा आपको 3/5 मिल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है थीटा बराबर 37 डिग्रीज। 37 डिग्री। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? आप आ रही है सर। तो अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 37 डिग्री डालते हुए ड्रिफ्ट निकाल दूं तो वही ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू होगी यस सर। और वही वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो उसको क्या करके जाना पड़ेगा? चल के। चल के। डी मिनिमम कैसे निकलेगा? क्या होता है फॉर्मूला? VR माइनस VMR sin थीटा into W। W अपॉन VMR cos थीटा। पक्की बात है? यस सर। बोलिए VMR बताइए, VR बताइए। VR 5। 5 किलोमीटर पर आवर में, इसका ध्यान देना, समझ आ रही है? यस सर। माइनस VMR 3 into 3 upon 5। 3 into 3/5। ओके, विड्थ 500 500। फिर मीटर में लगाओगे कि मीटर है। किलोमीटर में नहीं सर, लगाना चाहिए? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में लगाने का मतलब कितना लगाएंगे? 0.5। VMR 3 cos थीटा। 4 upon 5। अगर sin 37 यस 3/5 सर। होता है तो cos 37 4/5 होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे सर। इसको सॉल्व कर लो। 5 माइनस 9/5, तो मेरे ख्याल से ये तो तेरे को 16/5 आ जाएगा। बोल सही है? इंटू 0.5 इंटू 5/12। इतनी मैथ समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। पक्का? पक्का सर। इस 5 से ये वाला 5 कट गया, यहाँ से डेसिमल उठाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 10। 10। 5 से काट दोगे यहाँ क्या आ जाएगा? 2। 2 से काटोगे ऊपर क्या आ जाएगा? 8। 4 से काटोगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 3 जा 12। 12। यानी कि कुल मिला के आपके पास आंसर कितना आ गया जल्दी बताइए? 1.2 कितना? 2/3 किलोमीटर। किलोमीटर। ये वो मिनिमम ड्रिफ्ट है जो वो होगी, और ये मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब कम से कम इतनी दूरी तो उसको चल के आनी पड़ेगी ऑन द ऑपोजिट बैंक, तब वो जाके किस पॉइंट पे पहुंचेगा? जल्दी बताओ ओ। बेटा। ओ पे ओ पे। पहुंचेगा। क्या ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर सर। पक्का? पक्का सर। किसी बच्चे को जरा सी भी समस्या है तो यही पूछो फटाफट। नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनीबडी? फॉर द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हुआ आपको ये पूरा क्वेश्चन कि सामने तो नहीं पहुंच सकता था वो? यस सर। यस। अब आप एक काम करिए, इस इन चैप्टर एक्सरसाइज के जस्ट थोड़ा सा 1 या 2 पेज पीछे आ जाइए, यहाँ पे सॉल्व इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। आ गए? पेज नंबर सर, पीछे। 147 हाँ सर। होगा।
फिर कौन सा इलस्ट्रेशन बोला? पेज नंबर 147 पे इलस्ट्रेशन 13 दिखाई दे रहा है। यस सर। सी इलस्ट्रेशन 13 यस सर। जिसके वर्ड्स में पढ़ दे रहा हूँ, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर। क्लियर है? यस सर। ट्राई करो इस क्वेश्चन में। सबको मिल गया क्वेश्चन कि नहीं मिला? यस सर। ट्राई करिए इलस्ट्रेशन 13। और बोट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बोट की जगह आप मैन भी मान सकते हैं। जैसे आदमी स्विम कर रहा है वैसे बोट भी नदी में चल रही है। सही बात है? यस सर। करो। सर खुद से ट्राई करना है। हाँ बेटा। ओके।
हुआ भाई? हाँ सर, सर बस 2 मिनट और फाइनल आंसर के लिए। करो करो। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है? नहीं सर। चलो देखो इधर लिखा हुआ है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी व्हिच इज 2 times less than the river velocity. 2 times less than the, River velocity, VR. इसका मतलब मान लो वीआर कितना है, V. तो वीएमआर कितना हो गया? V upon 2. v/2। इतनी बात चमकी तुम सबको? Yes सर sir. हाँ बोल बेटा। सर मेरा आया है 120 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या आ रहा है। जो बोट है वो रिलेटिव टू द वाटर इतनी वेलोसिटी से 2 गुना कम चल रही है, तो मतलब रिलेटिव टू वाटर मतलब वीएमआर की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तुमसे पूछा है एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज Drifting. एंड फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट Achieved. ये तो बहुत ही घटिया सा सवाल हो गया ना बेटा। देखो इधर तुमसे पूछा है कितने एंगल पे अपन कूदे कि ड्रिफ्ट क्या हो जाए? Minimum. मिनिमम। मिनिमम हो जाए। यानी कि ये तेरा वीएमआर होता है और ये तेरा क्या होता है? बोलो। VR. यार कितने एंगल पे कूदे हैं ये थीटा, जिससे क्या हो जाए? ड्रिफ्ट Minimum. मिनिमम हो जाए। तो ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है आपको, साइन थीटा बराबर। VMR upon VR. VMR बाय V। ठीक है, साइन थीटा कितना होता है? वीएमआर कितना दिया है? V by 2. और ये कितना है? V. V। साइन थीटा हाँ। कितना आ गया? 1 by 2. हाफ थीटा कितना आ गया? 30. 30। अब देखिए इसमें भी ना आप कई बार फंसेंगे, शब्दों में फंस जाएंगे आप। कई आप में से कई बच्चों ने थीटा 30 निकाल लिया होगा, फिर सर पकड़ के बैठे होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम Stream. डायरेक्शन। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस बार तो वर्टिकल 90 से नहीं, एंगल स्ट्रीम से पूछा है। यानी कि एंगल कहाँ से बताना है? VR VR से. रिवर से बताना है। और ये थीटा हम रिवर से निकालते हैं कि वर्टिकल से निकालते हैं? Vertical से निकालते वर्टिकल। हैं. तो कॉमन सेंस लगा, अगर ये वर्टिकल से 30 है तो रिवर से तो पूरा 120 है। यस अबे 90 जोड़ोगे उसमें कि नहीं जोड़ोगे? नहीं यही बात समझ अरे हाँ सर. ओके यस सर. सर। स्ट्रीम से निकालना है ना। अरे नहीं आया समझ में तुमको? आया सर, आया. समझा. ये थीटा कहाँ से निकला है, रिवर से कि वर्टिकल से? वर्टिकल से सर. और इस क्वेश्चन में अपने से एंगल कहाँ से पूछा हुआ है? रिवर से. तो रिवर से तो 120 है, तो आंसर कितना होगा? जल्दी बोल। 120. 120 समझा डिग्री। सर. क्लियर और नॉट? सर बहुत इजी था, बुक में देख के पूरा घूम गया सर. हाँ तो वो बुक में क्यों देखा सॉल्यूशन तुमने? किसने कहा तुमसे सॉल्यूशन? नहीं सर, जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद बुक में देखा तो कुछ समझा ही नहीं. अभी क्लियर है? यस सर. ठीक है, काइनेमैटिक्स 2 एक्सरसाइज 4 में आ जाइए। सर इसके बाद मिनिमम ड्रिफ्ट सर मिनिमम ड्रिफ्ट भी ढूंढ. तो मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए थीटा हाँ ड्रिफ्ट के सर, ठीक है ठीक थीटा है. की जगह यस सर, 30 यस नहीं सर. पटक पाओगे तुम? वो भी मैं करके दूं? नहीं सर, समझा सर. ठीक. ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें थीटा की जगह क्या पटक देंगे आप? 30. 120। लेकिन आपको रिवर की विड्थ भी पता होनी चाहिए, वो दे रखी है? नहीं सर, सपोज करना पड़ेगा. रिवर की विड्थ नहीं दे रखी है? बी दे तो नहीं रखा है फिगर में।
वो क्वेश्चन में लिखना भूल गए शायद, बी दे हाँ रखा है। सर। तो बस ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा Sin theta इंटू into डब्ल्यू अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। अगर मुझे ड्रिफ्ट का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा, जल्दी बताओ। 30 degree. 30 30 डिग्री तो पुट कर दो। वी आर कितना है, वी वी आर कितना है भाई, वी वी V वी। और वो कितना है वी एम आर, वी बाई टू V by 2 इंटू V वन by बाई 2 टू साइन 30 1 बाई 2 1 by रिवर विड्थ बी B वी एम आर वी बाई 2 V by 2 कॉस 30 रूट 3 बाई 2। root 3 by 2. चलो क्या आएगा, v माइनस वी, ये पूरी टर्म v बाई 4 है कि नहीं है, हाँ Yes, सर। sir. तो v में से v बाई 4 घटा के क्या बचेगा, 3V by 4. 3 बाई 3 शायद। 3v बाई 4, सत्य वचन। हाँ सर। यस सर। ऊपर क्या चल रहा है, बी b। देखो नीचे रूट 3v बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, यस Yes, सर। sir. तो इस वाले 4 से ये वाला 4 कट गया। कट गया। अच्छा v से ये वाला v, कट गया। रूट 3 से 3 काटोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक। रूट रूट 3 Root 3. कितना आंसर आ गया, बी रूट 3। 3 root 3. खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलिए काइनेमैटिक्स 2, काइनेमैटिक्स 2 एक्सरसाइज 4 में आ जाइए। काइनेमैटिक्स 2 एक्सरसाइज 4 4 आ गए, पेज नंबर 162 के आसपास होगा, मिल यस गया। सर। 162। Yes, sir. हाँ, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर वो सारे कंसेप्ट लग जाएंगे जो आपने रिवर बोट के बारे में पढ़े। पढ़े. सीख रखे हैं। ट्राई करो। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4 काइनेमैटिक्स 2, ओके सर, थैंक यू। पेज नंबर 162।
सर हाँ बेटा। सर ये जो लास्ट लाइन में लिखा है वेलोसिटी ऑफ ईच स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स 2.5 किलोमीटर पर आवर, वो दोनों का सम है क्या, या दोनों का 2.5 है? दोनों का 2.5 है। ओके। हो गया सॉल्व? नहीं सर, 2 मिनट दे दो। करो।
हुआ भाई? सर आधे में आके फंस गया है, इसके बाद आधे में आके क्या कर गए हो? फंस गए सर। फंस, कोई बात नहीं भाई, फंस गए तो निकाल देते हैं तुमको सर वहां से। ऐसे ही करना है ना, दोनों का पहले टाइम निकालना है, तो T1 अगर एक को लिया फिर दूसरे को T2 T3 का एडिशन T1 है, वैसा कर हाँ सकते हैं। देखो देखो, देखते जाओ। क्या कह रहा है वो, पहले सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो। 2 स्विमर हैं, ठीक है? यस सर। दोनों किस पॉइंट से निकलते हैं? ए से। तो पहले स्विमर का नाम मैं रख देता हूँ क्या? राम। राम। दूसरे स्विमर का नाम क्या रख देता हूँ? श्याम। श्याम। तो राम और श्याम अपने कहाँ से निकले बेटा? ए से। घर से निकले थे, बोलो मानते हो? यस सर। दोनों एक ही पॉइंट से निकले, ए से, और दोनों की चाहत क्या है? ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने की, बी पे। बी पे पहुंचने की, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, जरा इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। जो पहला स्विमर है वो क्रॉसेस द रिवर, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। इसका मतलब है कि राम ने जो नदी है उसको ए बी के अलोंग ही क्रॉस किया है, इस डायरेक्शन में क्रॉस किया है उसने नदी को, यानी कि वो सीधे सीधे बी पे पहुंच गया है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। क्या मतलब है इसका? कूदा भी इसी डायरेक्शन में होगा वो। नहीं सर, लेफ्ट में कूदा होगा। ये वी आर है, मानते हो? यस सर। ये 2 दे रखा है आपको, पक्की बात है? पक्की बात है सर। वो ऐसे कूदा होगा VMR which is given to you as 2.5 making 2.5 some angle किलोमीटर थीटा। and you can calculate this theta, yes or no? यस सर। क्योंकि अगर वो जस्ट सामने पहुंच रहा है तो जस्ट सामने पहुंचने के लिए थीटा की एक वैल्यू होती है which is sin theta is equal to VR upon PR अपॉन VMR। VR दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई 2.5, इसमें डेसिमल हटा के ऊपर 0 कर दो, 5 से काट दो, 4/5। साइन थीटा 4/5 आने का मतलब है थीटा बराबर कितना? 53 53 डिग्री। यानी कि वो कितना एंगल बना के कूदा है, जल्दी बताओ बच्चों? 53। 53 डिग्री बना के कूदा होगा, तभी ठीक सामने निकल गया होगा बी वाले पॉइंट पे, और ए बी के अलोंग उसने नदी को क्रॉस किया होगा। क्या तुमको इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। बोलो सारे बच्चे बताओ जल्दी से। यस सर। एवरीबॉडी टेल मी प्लीज, इज दिस क्लियर टू यू? बताइए भैया, समझ आया यस कि? सर। यस सर। हाँ जी। यस सर। ओके, श्याम कैसे कूदा है, श्याम कैसे चल रहा है नदी में? while the other, क्या लिखा है दूसरे वाले के बारे में? सर 90 उसने स्ट्रेट कूद दिया। swims at right angles to the stream। swims at right angles to the stream का मतलब वो कूद सीधा के कूद गया। वो नदी के परपेंडिकुलर कूद गया है। तो नदी ऐसे यस चल सर। रही है PR से, वो कूद ही परपेंडिकुलर गया है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। तो अगर वो परपेंडिकुलरली कूदेगा तो क्या वो बी पे निकल जाएगा? नहीं सर, थोड़ा ड्रिफ्ट होके आगे जाएगा। ड्रिफ्ट होगी, और ड्रिफ्ट होके किधर जाएगा? थोड़ा आगे। निकलेगा तो वो इस VM की डायरेक्शन में ना। बोलो बात आई समझ यस में? सर। क्या आपको समझ में आता है? दूसरा वाला जो केस है बेसिकली मिनिमम टाइम वाला ही तो केस है, परपेंडिकुलरली यस कूद। सर। तो इस केस में थीटा कितना है? व्हाट इज थीटा हियर? 0 डिग्री। 0 डिग्री। वो भैया कहाँ निकले, कहाँ पे निकले? सी पे। सी पे। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जाना कहाँ था? बी पे। तो सी पे जब वो निकले होंगे तो सी पे निकलने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा? चल के बी पे आना पड़ा। यहाँ से वॉक करते हुए टिक 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 करते हुए कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा? बी पे। और मान लो वो कितनी स्पीड से वॉक कर रहा है, जल्दी बताओ। U किलोमीटर पर U किलोमीटर पर आर। आर। क्विकली क्विकली टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर सर। उसे दूसरे वाले को वॉक क्यों करना पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अब बताओ, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है एंड में कि दे बोथ रीच पॉइंट बी साइमल्टेनियसली। शुड साइमल्टेनियसली, रीच। तो साथ में सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए। यानी कि दोनों को बी तक सेम टाइम पे पहुंचाना है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, पहले राम का टाइम निकालेंगे टोटल बी तक पहुंचने का, फिर शाम का टाइम निकालेंगे टोटल बी तक पहुंचने का, और दोनों टाइम को क्या कर देंगे?
इक्वेट इक्वेट कर देंगे। इक्वेट बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। अगर मैं राम की बात करूं तो राम का जो टाइम है वो तो सिर्फ नदी का टाइम होगा, नदी कितने टाइम में क्रॉस करी। यस सर। तो राम का टाइम कैसे निकलेगा? राम का टाइम ऐसे निकलेगा कि अगर मुझे टाइम ऑफ राम निकालना है T1, या चलो मैं टी W राम बोल देता हूँ, टी राम बोल देता हूँ, तो क्या होगा टी राम? W upon VMR cos theta। W अपॉन VMR cos थीटा। ऑल्सो इस क्वेश्चन में हमको रिवर की विड्थ दे नहीं रखी है, तो हमने रिवर की विड्थ अपनी तरफ से कितनी मान ली है? W W, हाँ भैया ये हो गया W। VMR कितना है? 2.5 2.5, और थीटा 53 है, तो cos 53 कितना होता है? 3/5। तो 2.5 से अब यहाँ काटेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। राम का टाइम कितना आ गया बेटा? 2W/3। 2W/3। इतनी बात तुम सबको समझ में आ रही है? यस सर। अब किसका टाइम निकालना है? शाम का V A से लेके ध्यान C तक सुनना, का। ध्यान से सुनना। शाम के टाइम में 2 टाइम होंगे। शाम के Yes, टाइम sir। में 2 टाइम होंगे, A से एक C और B वो, से C। एक टाइम तो वो जिसको जो ए से सी का टाइम है, ए से सी मतलब जितने टाइम में उसने नदी क्रॉस करी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और प्लस वो टाइम जितने टाइम में वो चल के सी से कहां तक गया? B पे। बी पे गया। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। पहले कौन सा टाइम निकालोगे आप? A से C का। ए से सी वाला। तो ए से सी वाला जो टाइम होगा बेटा वो तो नदी का टाइम है, यस और नो? यस सर। नदी के टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन VMR cos theta। cos थीटा। सारे लोग एग्री कर रहे हो? यस सर। चलो, रिवर की विड्थ कितनी है? W VMR 2.5 और एंगल कितना है? 0। 0। मिनिमम टाइम वाला केस है ना यार ये। यस सर। तो ये W अपॉन 2.5, 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये AC का टाइम आ गया आपके पास। A से C तक का टाइम कितना आ गया? 2W/5। अब एक बात बताओ बेटा, अगला टाइम कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? B से C का। C से B तक का। तो हाँ C से B तक हमने क्या माना है? वो कितनी स्पीड से चल रहा है? U km/h। 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो क्या आपको समझ में आता है कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे ये वाली ड्रिफ्ट निकालनी पड़ेगी? हाँ सर। ये जो ड्रिफ्ट होगी, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं थीटा 0 डिग्री डाल के, तो मुझे डिस्टेंस मिल गया। यस सर। फिर मुझे डिस्टेंस। स्पीड u पता है, तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल लूंगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी? पहले ड्रिफ्ट के फॉर्मूला क्या होता है? VR VR minus VMR sin theta। शाबाश इनटू W अपॉन W VMR। upon VMR cos theta। इसमें ड्रिफ्ट की जगह क्या डाल, थीटा की जगह क्या डाल देना चाहिए? So 0। थीटा की जगह क्या डाल देना चाहिए? बोलो 0। 0। तो VR कितना है? 2। 2 साइन 0, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना भाई। यस सर। अच्छा, विड्थ है W, VMR कितना है? 2.5। और cos 0 कितना हो जाएगा? 1। 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू W डिवाइडेड बाई 5/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4W/5। तो ये डिस्टेंस जो है ड्रिफ्ट, क्या ये आपको 4W/5 मिल गई है कि नहीं मिल गई है? मिल गई सर। और कितनी स्पीड से चल रहे हैं भैया? 2W/5। 2W बाई सॉरी, U km/h। U किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर क्लियर। तो अगर वो UW/5 से चल रहा है तो व्हाट इज द टाइम फ्रॉम C टू B? जो वॉक करने का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ड्रिफ्ट के बराबर है, स्पीड U है, मानते हो? यस सर। तो डिस्टेंस है 4W/5 और स्पीड कितनी है? U। बोलो पक्की बात? यस सर। अब बताओ शाम का टोटल टाइम कितना है? शाम का टोटल टाइम कितना है? शाम का टोटल टाइम हो जाएगा शाम T को A से C जाने का टाइम, TAC मतलब plus जो नदी का TCB। टाइम। A से C मतलब जो नदी क्रॉस करने का टाइम है, और C से B का टाइम, C से B मतलब जो वॉक करने का चलने टाइम। का। इज दिस यस क्लियर सर और नॉट? क्लियर मैं लिख सर। भी दे रहा हूँ, ये नदी का टाइम है और ये कौन सा टाइम है? चलने का। चलने का। नदी का टाइम अभी अभी आपने निकाल लिया था, कितना आया था नदी का टाइम? 2W/5। 2W/5। और वॉक करने का टाइम ऊपर लिखा हुआ है कितना? 4W/5/U। 5U। ये आ गया किसका टाइम? शाम का टोटल टाइम। क्विकली बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो क्लियर है सर। सारे बच्चे। आई नीड सर। रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। सर क्लियर है? हाँ बोलो। सर वो TAC का नहीं समझा थोड़ा। टी कौन सा नहीं समझा? टाइम ऑफ AC। टाइम ऑफ AC। देख इधर, ACC नदी का टाइम है कि नहीं टाइम है? यस सर।
नदी के टाइम का फॉर्मूला W/VMR cos थीटा होता है। यस सर। थीटा कितना है इस केस में? सर 0। तो बस फॉर्मूले में थीटा 0 डाल दिया। देख, सर पर W फिर क्या लेंगे? W कैसे W तो लेंगे? विड्थ है ना, W तो विड्थ है, W को W लेके चल रहा है ना अपन। सर पर ACW थोड़ी ना है। अरे टाइम के फॉर्मूले में W आता है ना यार। अच्छा ओके सर। जो टाइम का फॉर्मूला होता है रिवर को क्रॉस करने का, उसी में W आता है कि नहीं आता है? आता है सर। बोलो, इतना क्लियर हो पाया कि नहीं क्लियर हो पाया तुम्हें? यस सर सर। बोलो भाई, सारे बच्चों को यहाँ तक क्लैरिटी आई कि नहीं आई? आई सर। जल्दी बताओ, जब तक मेरे को रिस्पॉन्स आई बताओ सर, आई। फटाफट। क्लियर है? यस सर। एनीबडी हैज एनी डाउट, प्लीज यहीं पे रोक दीजिए, मुझे यहीं पे पूछ लीजिए। कोई डाउट है? नो सर। अब एक बार बताइए, सवाल के मुताबिक क्या कह रहा है? सवाल के मुताबिक क्या कह रहा है? दोनों सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए। जितना टाइम राम को लगा है उतना टाइम किसे लगना होना चाहिए? शाम को। तो राम का टाइम शायद 2W/3 था। 2W बाय। यस सर। हमने निकाला था, ये देख लीजिए, ये रहा। यस सर भैया। ठीक है ना? और शाम का टाइम कितना है? शाम का टाइम है 2W/5 प्लस 4W प्लस बाय 4W 5U। 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 सबसे पहली बात तो देखो, W कट गया, यस सर। इसलिए आपको रिवर की विड्थ नहीं दी थी, क्योंकि उसकी जरूरत। नहीं थी। तो यहाँ से आ गया 2/3 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 4/। 5U। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2/3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 4/5। 5U। चलो एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। चलो थोड़ी सी मैथ्स अगर तुम्हें आती है तो 10 माइनस 6 होता है 4, और ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा, यस सर। और 5 से कटोगे तो 5 3 जा कितना 3। होता है? 15। तो यू का वैल्यू आ जाएगा 3 3 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। पर आवर। इतनी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा ऑन द ऑपोजिट बैंक, तब जाके दोनों किस में पहुंचेंगे? सेम टाइम पे। क्विकली टेल मी, इज द प्रॉब्लम entirely clear to you or not? यस सर। किसी बच्चे को कोई समस्या है, दुख है, दर्द है तो बता दीजिए। नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? यहीं पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर हमने ऐसा क्यों लिया है राम का क्वेश्चन में दिया है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ना A to B। हाँ, तो A to B क्रॉस करता है नदी को, तो नदी को A to B कब क्रॉस करेगा? जब तो वो A to B कूद जाएगा। सर पर क्वेश्चन में वैसा, हाँ सर लेफ्ट में कूदना पड़ा। लेफ्ट में कूदेगा तभी तो A to B के क्रॉस जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर यस सर। तो वो एंगल मतलब बेसिकली वो अपोजिट पॉइंट पहुंचने वाला केस हो गया ना बेटा, ये जस्ट सामने पहुंचने वाला केस। यस सर। तो sin थीटा इज इक्वल टू VR/VMR लगा दिया अपन ने। बोलो क्लियर है? यस सर। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी बोलिए, नो सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलिए चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए जो आपके लिए काफी जरूरी है, आगे काम भी आएगा आपके। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं। क्या है? 2 वेक्टर। एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का नाम कितना कर लेते हैं? वेक्टर ए। और एक वेक्टर कुछ भी मान लो ऐसे करके रैंडम, इसका नाम कितना कर लेते हैं? वेक्टर बी। वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? यस सर। अब बेटा कंडीशन मुझे तुम्हें क्या बताना है? मुझे तुम्हें ये बताना है मुझे कि मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूं तुम्हें, ये एक डायरेक्शन है। लो क्लियर है? यस सर। और मैंने आपको बोला है कि जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का जो क्या है, रिजल्टेंट, वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। आना चाहिए। दैट मीन्स आपको बताना है दैट फाइंड द कंडीशन अंडर विच resultant of vector A and vector B will be along
डायरेक्शन शोन, मतलब ऐसी क्या कंडीशन बनेगी जिसपे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो दिखा है उस डायरेक्शन। दिखा है। और साथ में आपकी हेल्प के लिए मैंने ये दे दिया कि ये एंगल थीटा मान लीजिए, या ये एंगल आप अल्फा मान लीजिए, और ये एंगल आप क्या मान लीजिए, बीटा। बीटा। सोचिए ऐसी क्या कंडीशन आप डेफिनेटली बना सकते हैं जिसपे इन दोनों का रिजल्टेंट हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में आएगा ही आएगा। तो शायद 90 डिग्री ले गया तो सोचो। तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? सर अगर ए और बी को, मतलब ए को पैरेलल शिफ्ट करके बी में लेके आके उसका एंगल 90 डिग्री कर दिया तो 90 डिग्री से कैसे होगा बेटा? एक बार बताओ, क्वेश्चन ये है कि ए और बी इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, जो डायरेक्शन आपको दिखाई हुई है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है आपको? यस तो सर। अल्फा को थीटा यूज कर लेंगे या बीटा को जैसे थीटा। अगर मान लो मैं इसको x बोल दूं, तो बेसिकली मुझे ए और बी का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में चाहिए? एक्स डायरेक्शन में। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर हुआ? यस सर। चलो एक बार बताओ, सोच के बताना। क्या आपको याद है हमने आपको वेक्टर्स को ऐड करने का एक कंपोनेंट वाला तरीका बताया था यस सर। कि वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करके ऐड कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो इसका तरीका कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा आपके। मुझे किस तरफ चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए रिजल्टेंट? एक्स। आप एक लाइन उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। आप एक लाइन किधर ड्रॉ कर लीजिए? उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कर सकते हैं ड्रॉ? यस सर। आप बताओ, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, क्या इसके कंपोनेंट तुम इन दोनों डायरेक्शंस के अलोंग ब्रेक कर सकते हो? बोलो हाँ कि ना। यस हाँ सर। बेसिकली मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो मेरी उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जो एक्स के क्या है, बोलो परपेंडिकुलर। अब अपने आप सोच के बताना, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे सर। एक कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, जल्दी बताओ? एक्स के डायरेक्शन में। एक्स की डायरेक्शन में, विच विल बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा, और अल्फा। एक इसके परपेंडिकुलर कितना? ए साइन अल्फा। ये बात चमकी कि तुमको नहीं चमकी? चमकी सर। ऐसी बी का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ? यस सर। कितना होगा वो? और ये कितना होगा, जल्दी बताओ? बी साइन बीटा। बी साइन बीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। अपने को रिजल्टेंट सिर्फ किस डायरेक्शन में चाहिए, किस डायरेक्शन में मांगता है? एक्स में चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कंडीशन ये बनेगी कि ए साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू बी साइन बीटा। क्या तुमको समझ में आता है? अगर ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा बराबर हैं तो ये कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आया? यस सर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए, सोच के बताओ। हाँ सर। और अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एंड व्हाट अबाउट दीस टू, इनके बारे में क्या कहना चाहते हो, इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में? ये कैंसिल आउट हो गए कि ऐड होंगे? ऐड होंगे सर। ऐड होंगे। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो एक बार बताओ, इस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट, जो आपको मान लो नया वाई वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या बचा, जल्दी बताइए? जीरो। जीरो। दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? आती है सर। और ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये एक्स के अलोंग ऐड होकर नेट रिजल्टेंट एक्स में ही दे देंगे आपको कि नहीं दे देंगे? हाँ सर। तो आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? यही तो चाहते थे आप। यस सर।
इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब भी हमको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, सोच के बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अगर मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, हाँ सर। तो उस पर्टिकुलर केस में उन दोनों के कंपोनेंट्स उस डायरेक्शन में बराबर होने चाहिए। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। उन दोनों के कंपोनेंट्स उस डायरेक्शन में बराबर है कि उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बराबर है? परपेंडिकुलर। उस डायरेक्शन। कहते मुझे ए और बी का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में चाहिए था? एक्स। तो मैंने ए और बी के कंपोनेंट एक्स में बराबर किए कि एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बराबर करें? एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बराबर करें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसको बिल्कुल ऐसे समझो तुम, सिंपल भाषा में एक दोबारा फिगर बना के अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ताकि तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि भैया एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, किसी ने कहा कि कुछ तो ऐसा जादू करो कि रिजल्टेंट इधर आ जाए, ये रिजल्टेंट होना चाहिए, ऐसा तुमसे कहा गया, तो क्या क्या कंडीशन बनाओगे? जल्दी बताओ, कैसे सोचोगे इसको? सर रिजल्टेंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे और फिर एक लाइन बनाएंगे जो रिजल्टेंट की क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अब हमारा दिमाग कहेगा कि ए के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। यस सर। एक कंपोनेंट किस तरफ? आर की तरफ, रिजल्टेंट की तरफ, और एक इसकी तरफ, एक इसकी तरफ। बोलो मानते हो? यस सर। ऐसे बी के भी कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? दो। एक इस तरफ और एक ऊपर। अगर ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को क्या कर दे? बराबर, तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल आउट। तो ये कंपोनेंट लड्डू हो गया कि नहीं हो गया? सोच के बताओ बेटा। यस सर। और अगर ये कंपोनेंट लड्डू हो गया तो नेट रिजल्ट, नेट जो बचा वो सिर्फ आर की डायरेक्शन में ही बचा कि नहीं बचा? सोचिए अपने आप यस आराम। सर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा कि अगर हमको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए होगा तो हम उसके कंपोनेंट्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, बराबर कर देंगे। समझ आई बात? यस सर। इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी? प्लीज टेल मी। बोलो भैया। नो सर। पूरा रिवर बोट आपको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द? नो सर। नो सर। ठीक है। अब जो आपका सेक्शन बच रहा है बेटा काइनेमेटिक्स में, वो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मोशन। क्या बच रहा है? ग्राफिकल मोशन। जिसमें आपको ग्राफ्स पढ़ने हैं 1D 2D सबके। तो ग्राफ में मुझे इतना बता देना, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलस नहीं पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया था शायद, तो वहां पे सर ने बेसिक कर्व्स का आइडिया आपको दिया था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे देखते हैं, किसी कर्व का स्लोप वगैरह कैसे देखते हैं। हैं जी? स्लोप की नॉलेज है आप सबको कि नहीं नॉलेज है? सर दिया यस था। सर, दिया था सर। स्लोप बताया था ना सर ने कैसे देखा यस जाता है? सर। यस सर। क्योंकि ग्राफ में बेटा जरूरत पड़ेगी उसकी। बोलो मानते हो कि नहीं? यस सर। जैसे एक बात बता दो मुझे एक छोटी सी, कि अगर एक ये ग्राफ है y वर्सेस x का, दिस इज अ ग्राफ y वर्सेस x, तो इसका स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ y वर्सेस x? फिर स्लैंट। ये पता है कि अगर y और x का ग्राफ है तो उसका स्लोप dy by dx होता है। यस सर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। कि जो dy by dx है बेसिकली जो इसका डेरिवेटिव है y का x के रिस्पेक्ट में, वो ग्राफ का स्लोप दे रहा होता है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? सर ये नहीं पढ़ा है सर। ये पता है कि नहीं पता है कि dy पता by है। dx से डिफरेंशिएशन से स्लोप आता है, इंटीग्रेशन से एरिया आता है, ये सब पता है ग्राफ का? डिफरेंशिएशन से स्लोप आता है ये तो पता है स्कूल में। और इंटीग्रेशन से एरिया आता है कर्व का, ये सब पता है कुछ? सर इंटीग्रेशन वाला नहीं पता। अरे यार फिर तो तुमको बड़ी दिक्कत आने वाली है ग्राफ में। चलो कोई नहीं, डोंट वरी। बस नेक्स्ट क्लास बेटा फिर मिस आउट मत करना किसी भी हालत में, क्योंकि फिर अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं आपको
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ज्योमेट्रिकली वो क्या बताते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके फिर सर। ये बता दो मुझे, ये भी बता दो ये पता है कि नहीं पता है। मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, रैंडम कर्व, चलेगा। यस सर। यस सर। इस पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? पी। मुझे बताना है स्लोप एट पी। पी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकलेगा? सर टेंजेंट बना के। व्हाट इज द स्लोप एट पी? पी पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं? टेंजेंट। 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 सबको पता है इतनी बात? यस यस सर। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बन रहा होगा, कितना? थीटा। थीटा। तो व्हाट इज द स्लोप एट पी? जल्दी बताओ। tan थीटा। tan थीटा। इतना पढ़ाया गया है कि आपको नहीं पढ़ाया गया? यस। यस सर। ठीक है, चलिए इतनी बात पता है आपको। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, वो भी देख लेता हूँ मैं। सर ये स्लोप वाला आप वापस पढ़ा सकते हो? ये ऐसा है, बताओ इस ग्राफ का स्लोप, दो चीजें बतानी है बेटा तुम्हें। पहले तो बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहली चीज। दूसरा, इसके स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? स्लोप पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही उत्तर है। अब मुझे बता दीजिए किसी को ये देखने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। है भैया? नहीं सर। नो सर। ये सीखा है ना आपने कि इंक्रीजिंग स्लोप है इसका, यस सर। और पॉजिटिव कैसे है ये समझ में आया? यस सर। कैसे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी तो बता दो। सर एक्सिस के ऊपर है तो। एक्सिस के ऊपर है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। आपने माउथ कैसे अपवर्ड्स। किया कि स्लोप पॉजिटिव है? सर माउथ अपवर्ड जो है ना पॉजिटिव। माउथ अपवर्ड्स का स्लोप पॉजिटिव होता है? बोलो यार। सर स्लोप उतना याद नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत पहले कराया था। तो रिवाइज करके बैठना बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है? यस। नहीं तो फिर सब बाउंसर जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, सब ऊपर से निकल जाएगा। क्लियर है? हम्म। थोड़ा सा चलो मैं तुमको फिर भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे देखते हैं स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव। इंक्रीजिंग देखना आता है कि इंक्रीजिंग देखना भी नहीं आता है? हैं जी? ईमानदारी से बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। नहीं आता है। चलो पहले अभी आज तुम पॉजिटिव नेगेटिव देखना सीख लो, ठीक है? ये बता दो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव। ये रूल पढ़ा है ना आपने, एएसटीसी रूल क्लास में यस। पढ़ा है। यस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव। नेगेटिव। इतना जानते हो कि नहीं जानते हो यार? जानते हैं। जानते सर। तो देखो कैसे देखेंगे, ये जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट इमेजिन कर लो, किसी भी पॉइंट पे जहां तुम्हारा मन करे वहां टेंजेंट इमेजिन कर लो। जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। यस या सर। कोई एक और पॉइंट ले लो, क्यू पॉइंट ले लो, तो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। कहीं पे भी टेंजेंट बने लेकिन उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा, हर केस में 90 से क्या बनेगा? स्मॉलर। छोटा एक्यूट एंगल बन रहा है। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे सर। एक्यूट एंगल का क्या मतलब है? थीटा मोर देन 90, थीटा लेस देन 90। लेस देन लेस देन 90। लेस देन 90 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या आपको ये भी पता है कि स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा? यस। यस तो सर। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, स्लोप tan थीटा होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? यस। होता है सर। इसलिए इसका स्लोप कैसा है इस कर्व का? पॉजिटिव। कुछ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आया सर। पक्की बात है? यस सर। अब इसी चीज को देखो, ऐसे देखो तो तुमको क्लैरिटी आएगी थोड़ी थोड़ी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं इसमें। अगर यही कर्व ऐसा होता, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यस। हो सकता है सर। अब आप इसके किसी भी पॉइंट पे क्या खींच के देखिए, टेंजेंट। टेंजेंट।
और इमेजिन करिएगा अगर मैं इस P पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो कुछ टेंजेंट ऐसे करके जाएगा। यस सर, बोलो मान पा रहे हो कि नहीं मान पा रहे हो? मान पा रहे सर। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज अब जो एंगल बना रहा है वो थीटा 90 से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, बड़ा है। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव कि tan थीटा नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखने का बोलो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। ठीक है, अब क्या देखना आना चाहिए? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो वो देखो वो फील समझ, वो तुम्हें तब आएगा ना तुम्हें स्ट्रेट लाइन के स्लोप की फील होगी। एक बार बताओ, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इसका स्लोप कितना होता है? 0 0। और जो वर्टिकल होती है वाई एक्सिस के पैरेलल, उसका स्लोप कितना होता है? इन्फिनिटी। पता है ये बात कि नहीं पता है? हाँ सर। ईमानदारी से बताओ, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, पता। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप कितना होता है? इन्फिनिटी। 0 होता है सर। 0 और वाई के पैरेलल? इंफिनिटी। इंफिनिटी होता है सर। चलो एक बार बताओ, एक लाइन ऐसी है ऐसे और एक लाइन ऐसी है, किसका स्लोप ज्यादा है? सर सेकंड वाले। इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज? सेकंड वाले का सर। सेकंड वाले का। ये सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ सर, अरे पक्की बात। पक्की सर। बात सर। इसको दो तरीके से फील कर सकते हो आप, मैं आपको दोनों तरीके से फील करना भी सिखा देता हूँ। ये जो पहली वाली लाइन है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ज्यादा नजदीक है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। और जो दूसरी वाली लाइन है वो किसके ज्यादा नजदीक दिख रही है? वर्टिकल लाइन के। वर्टिकल। यानी कि इसका स्लोप 0 के आसपास कुछ होगा और इसका स्लोप किसके आसपास होगा? इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी के। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकी Yes. सर। दूसरा ज्यादा बेटर तरीका होता है ताकि जिससे आपको स्लोप का फिजिकल मतलब समझ में आए। स्लोप का फिजिकल मतलब यही तो होता है, डिग्री ऑफ स्टीपनेस। यस। डिग्री ऑफ यस सर। स्टीपनेस। जैसे अभी अगर मैं बोलूं कि यार एक पहाड़ है और पहाड़ का स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? क्या समझा तुम्हारे दिमाग में? क्या पिक्चर बनी? एक पहाड़ का स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो Steep. पहाड़ कुछ ऐसा पहाड़ है या कुछ ऐसा पहाड़ है? तो दूसरा वाला। दूसरा वाला ज्यादा स्टीप है कि नहीं है? बोलो। यस सर। ज्यादा स्टीप का मतलब उसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस पर चढ़ना उतना आसान कि उतना मुश्किल? मुश्किल। मुश्किल। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो ये जो दो लाइनें आपके सामने मैंने बनाई हैं, बताइए किस पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है? अगर आपको इस पे चढ़ना हो तो किस पे चढ़ना मुश्किल होगा बताओ? दूसरी पे। सेकंड वाले। तो उसका स्लोप क्या है? ग्रेटर है सर से क्या फर्स्ट तुमको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई वाले। सर। तो अब देखो इस ग्राफ में, पहले तो तुम ये मुझे बताओ इसका स्लोप तुम्हें पॉजिटिव अब दिखा कि नहीं दिखा? दिखा हाँ सर। क्योंकि कहीं भी टेंजेंट बनेगा थीटा 90 से क्या होगा? छोटा है। छोटा होगा। छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। इतनी बात सबको समझी कि नहीं चमकी? चमकी सर। अब मुझे क्या दिखाना है तुम्हें कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? इंक्रीज डिक्रीज। तो उसको देखने का बेटा सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जहां पे कर्व शुरू होता है एक टेंजेंट वहां बनाओ, जहां पे कर्व खत्म होता है एक टेंजेंट वहां बनाओ। तो देखो जहां कर्व शुरू हुआ है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, जहां कर्व शुरू हुआ है वहां का टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। यस। यस सर। और जहां कर्व खत्म हो रहा है यहाँ पे अगर इमेजिन करो तो यहाँ का टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। क्या तुम ये बोल सकते हो कि इसका स्लोप अगर 0 नहीं है तो 0 के आसपास ही है, हॉरिजॉन्टल है ना? यस सर। और इसका स्लोप ऑलमोस्ट किसके आसपास है? इन्फिनिटी के। तो बताइए जब जैसे जैसे कर्व बढ़ रहा है आपका स्लोप कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से इन्फिनिटी जाता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। 0 से इन्फिनिटी जाने का मतलब क्या कर रहा है? घट रहा है बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बात खत्म। समझ आया? यस सर। प्लीज ये सब थोड़ा रिवाइज करके बैठिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको पढ़ाया गया होगा मैथ्स में, जो भी सर ने बेसिक मैथ्स में कर्व्स के बारे में पढ़ाया था। बाकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि स्लोप dy/dx कैसे होता है, इंटीग्रेशन से एरिया वगैरह कैसे आता है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, बिल्कुल स्क्रैच से, शुरुआत से। पर उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार बेसिक चीजें क्या करके बैठे। रिवाइज। बाकी आपको रिवर बोट और यहाँ तक जो पढ़ाया गया है वो क्लियर है अच्छे से? यस सर। दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।